अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका राना जवाद अहमद फिर से हाजिर हूँ आज एक नई वीडियो में। आज हम जिस लैपटॉप के बारे में बात करने वाले हैं, जिस लैपटॉप का रिव्यू देने वाले हैं, हाउ टू चेक लैपटॉप, कैसे लैपटॉप को चेक किया जाता है, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस टाइम हमारे पास HP EliteBook 745 Ryzen 5 Pro प्रोसेसर में अवेलेबल है, जो हम इस टाइम इसका रिव्यू भी देंगे। इसका हम यूजर रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू देंगे। प्रोसेसर आपके काम का है नहीं है उसके बारे में बात करेंगे। इसकी प्राइस के बारे में बात करने वाले हैं, इसके फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं, बैटरी हेल्थ किस तरीके से चेक की जाती है इसके भी अबाउट बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि लोग और भी फायदा उठा सकें, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम इसकी लुक देख लेते हैं। 840G5 और ये AMD Ryzen 5 Pro 745 मॉडल है। बिल्कुल सेम मॉडल्स हैं, दोनों देखने में बिल्कुल सेम है, जस्ट प्रोसेसर का इसमें डिफरेंस है। तो इधर बात की जाए तो हमारे पास सिम का ऑप्शन मिल जाता है। सिम के अलावा हमारे पास हैं HDMI SS पोर्ट मिल जाती है, हमें USB पोर्ट सुपर फास्ट मिल जाती है, Ethernet मिल जाता है, प्लस इसको आपको ये C टाइप चार्जिंग सपोर्ट भी करता है, और आप बुलेट पिन से भी इसको चार्ज कर सकते हैं। और ये इसमें दूसरी साइड पे अगर देखते चलें तो हमें एक अदद हीट सिंक मिल जाता है, और USB पोर्ट हमें यहाँ पे भी मिल जाती है। बैक साइड पे बात की जाए तो आपको EliteBook, यहाँ पे EliteBook मिल जाएगा लिखा हुआ, ज़रा फोकस हो जाए, चलिए फोकस नहीं हो रहा। और HP का हमें न्यू लोगो मिल जाता है, प्लस फोलियो की लाइन के साथ। ये बेसिकली ये वाली लाइन का कंसेप्ट 4th जनरेशन से फोलियो ने निकाला था, तो अब इसमें भी आना शुरू हो गया। अब देख लेते हैं एक हाथ से खुलता है कि नहीं। जी बिल्कुल एक हाथ से ये लैपटॉप खुल जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे इसका कीबोर्ड लुक वाइज देख लेते हैं। स्पीकर्स मिल जाते हैं, LED बटन लाइट है इसके अंदर, यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, डबल माउस के साथ मिल जाता है, और हमें इसमें बायोमेट्रिक का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो इसको ऑन कर लेते हैं, बूट स्पीड भी देख लेते हैं। SSD NVMe लगी हुई है इसमें, और बैकलाइट कीबोर्ड लाइट भी है। HP का लोगो आ गया। मैक्सिमम देखने कितना टाइम लगाता है। HP का लोगो गया, और ठीक है, मैं अपने दिल में वैसे सेकंड गिन रहा था, आप भी गिन लें। ये 9 सेकंड में डेस्कटॉप पे आ गया है। अब फ़ौरन दिस PC खोल लेते हैं, देखें कोई लैग नहीं आएगा अब इसमें। तो SSD और HDD में यही बस फ़र्क आ जाता है, जो कि बूट स्पीड में हमें बहुत हेल्पफुल जो है वो SSD ही है। तो इस टाइम आप देखें जी, इस लैपटॉप को हमने फर्स्ट वे में चेक करना है। आप तो इस तरीके से चेक करते हैं, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे देख लिया जी, Ryzen 5 है, जनरेशन, रैम, ये वो। तो आप छोड़ें इसको, इस तरीके से ना देखा करें, आप DirectX लिख के खोला करें, DXDIAG लिख के सर्च में इंटर मार दें, यस कर दें, और ये चीज़ आपने देखनी होती है। यहाँ पे देख सकते हैं HP EliteBook 745G5 हमारे पास मॉडल मिल जाता है, बायोस मिल जाती है। प्रोसेसर में आपको AMD Ryzen 5 Pro 2500U प्रोसेसर मिल जाता है, और 2500 की बात करें तो ये सेकंड जनरेशन होती है। इक्वल टू अगर आप इंटेल के इक्वल करते हैं तो ये मैक्सिमम उसके 8 जनरेशन के इक्वल है। और इसमें आपको रेडियन विगा मोबाइल GFX 8 CPU के साथ मिलता है 2.0 GHz प्रोसेसर में। 8 GB रैम है, वो देखेंगे सिंगल है, डबल है, ये दो लगी हुई हैं, कितनी है। DirectX 12 सपोर्ट करता है। और डिस्प्ले की बात की जाए तो इसमें डिस्प्ले में हमें मिल जाता है AMD रेडियन का विगा 8 ग्राफिक्स, कितने 1 GB का दिए। ये आप देख सकते हैं कि 1 GB वी रैम देखते होते हैं कि डेडिकेटेड कितनी है, बाकी तो 5 GB हो जाती है आपकी रैम और प्रोसेसर को शेयर करके। और 1080p पिक्सल में है, 32 बिट के साथ आपको मिलता है 60 हर्ट्ज़ के साथ। तो आप यहाँ पर रिफ्रेश रेट भी आप देख सकते हैं, 120 रेट है या कितना है, तो यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। आगे आपने नेक्स्ट करना है। साउंड में अगर देखें, अगर आपको ये चीज़ें मिल रही हैं, जैसे 1 है, 100 है, VDM है, यस, डिफ़ॉल्ट डिवाइस यस है, तो इसका मतलब स्पीकर इसके जेन्युइन ही है। बस ये है कि एक दफ़ा लैपटॉप को ओपन किया है, स्पीकर की तार प्लग इन प्लग आउट की गई है। अगर मैन्युफैक्चर ID, प्रोडक्ट ID, टाइप ID NA है, तो मीन्स के स्पीकर को अभी तक हाथ भी नहीं लगा। डिफ़ॉल्ट डिवाइस नो हो जाए तो मीन्स के स्पीकर चेंज है। तो इसलिए अभी डिफ़ॉल्ट डिवाइस यस है, तो मीन्स के ठीक है, बस तार उतारी होगी। तो हो सकता है लैपटॉप ओपन किया गया हुआ है कुछ वर्किंग के लिए। इनपुट में जाके देख सकते हैं कीबोर्ड और माउस है, अगर इनमें अन्य तो मीन्स के कोई चीज़ चेंज नहीं है। ठीक हो गया जी। यहाँ से आपने चेक करने के बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबा देना है, टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। यहाँ से परफॉर्मेंस में आ जाना है, CPU में आ जाना है। CPU में आपको यहाँ पता चल जाएगा जी, स्टॉक 1 है, कोर 4 है, लॉजिकल प्रोसेसर 8 है, मतलब क्वाड कोर प्रोसेसर है। वर्चुअलाइजेशन अनेबल है, कैश की 4 MB मिल जाती है हमें, और प्रोसेसर भी बता दिया इसने कि ये वाला प्रोसेसर है।
या इसी तरह आप मेमोरी में आ जाएंगे, मेमोरी में देख लेंगे जी, स्लॉट देख लेनी है यहाँ पे, स्लॉट यूज़ 1 of 2, मतलब एक लगी हुई है 8 GB की। अगर 2 of 2 होता तो 4 4 GB की दो लगी होती। और 2400 2000 से जो ऊपर होता है वो DDR4 है। और डिस्क में आपने देख लेना है कि यहाँ से ये पूरा एज इट इज़ कॉपी कर लें, गूगल में जाके पेस्ट करें, आपको पता लग जाएगा कि NVM है या M2 लगी हुई है या कौन सी लगी हुई है, तो उसकी तस्वीर सामने आपके आ जाएगी। और GPU में आपको मिल जाएगा जी ये वाला GPU कितने GB का है, जैसे ये डेडिकेटेड बता रहा है 1 GB और शेड हो के 3.5 GB मिल जाता है। ठीक हो गया, यहाँ से आपने ये चीज़ें चेक कर लेनी है। लैपटॉप में सबसे बेहतरीन और ख़ास चीज़ क्या होती है जो बहुत ज़रूरी है चेक करना, वो आपकी बैटरी है। अगर आप उसको यहाँ पे ला के चेक करते हैं कितने % है, इस तरीके से आप उस टाइम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आपने सर्च में जाना है CMD लिख के, कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा, यहाँ पे हमने लिखना है पावर CFG स्पेस बैटरी रिपोर्ट, इंटर करेंगे, ठक करेंगे तो यहाँ पे आपको पाथ मिल जाएगा। इधर से कॉपी कर लें या इसको देख के स्टेप बाय स्टेप आप उस वहाँ तक चले जाएं तो भी आपको वो फाइल मिल जाएगी। तो मैं तो एज इट इज़ यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ, इंटर करता हूँ, किसी भी ब्राउज़र में वो कहेगा जो ओपन करो, हम इसी में ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो दोबारा मॉडल बता देगा, कौन कौन सा मॉडल है, हर चीज़ बता देगा। इंस्टॉल बैटरी में आपने आ जाना है, कहाँ पे, इंस्टॉल बैटरी। यहाँ पे आपने देख लेना मैन्युफैक्चरिंग HP का होना ज़रूरी है। अगर डेल का मॉडल है, जो भी आपका मॉडल है, वहाँ पे इसका नाम होना ज़रूरी है। अगर नाम नहीं है तो बैटरी चेंज है। सीरियल नंबर में यहाँ से आपने देख लेंगे 2018 की बैटरी लगी हुई है। ठीक है जी, 2016 में लगी थी, सॉरी सीरियल नंबर में देख लेंगे जी बैटरी कौन सी है, 16/7/2018 में ये बैटरी इसके अंदर आई थी बॉक्स पैक के अंदर। तो इसकी डिज़ाइन कैपेसिटी थी 50,000 mWh, फुल चार्ज कैपेसिटी कितनी, 30,192 mWh, मतलब कि 20,000 बैटरी ड्रेन हो गई है। साइकिल काउंट 384 चल गए हैं, क्योंकि साइकिल काउंट आपके 1000 चलते हैं। 1000 के बाद बैटरी रिप्लेसमेंट का आपको ऑप्शन दे देता है। तो इस टाइम इसकी तकरीबन 65% बैटरी ओके है, बाकी 35% बैटरी डाउन पे आ चुकी है। तो यहाँ से आपने इसकी बैटरी हेल्थ चेक कर लेनी है। जितने 1000 mAh हो, 10,000 है तो 1 घंटा है, 20,000 है 2 घंटे हैं, अगर 50,000 ही होती तो इसकी 5 घंटे बैटरी टाइमिंग थी। पूरा ग्राफ दे देता है कितनी कितनी देर % चार्ज किया है, कितनी कितनी देर लैपटॉप ऑन हुआ है, हर चीज़ डेट वाइज आपको ये बता देगा। जब से इंस्टॉल विंडो की है तब से लेके फुल बैटरी आपने 4 घंटे 23 मिनट यूज़ की है, तो मतलब ये आपको इतनी बैटरी टाइमिंग आपको दे देगा। यहाँ से आपने बैटरी हेल्थ चेक कर लेनी है। बैटरी हेल्थ के अलावा आपने क्या करना होता है, कैमरा चेक कर लें, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं जूम शूम पे, तो कैमरा चेक कर लें कैमरा आपका कैसा है। ठीक है जी, कैमरे की बात करें तो 1.5 मेगापिक्सल आपको इसका कैमरा मिल जाता है, कोई ख़ास मज़े का नहीं है अगर बड़ी स्क्रीन में कर लें तो। ठीक है, तो ये है कि पिक्सल्स आ रहे हैं, मतलब ब्लर थोड़ा सा फील हो रहा है। ठीक हो गया जी। कैमरे लैपटॉप्स की इसी तरह ही होते हैं, कैमरे कोई इतने कोई अच्छे नहीं दिए जाते, क्योंकि आफ्टर मार्केट आप जो कैम लेते हैं डिफरेंट ब्रांड्स में, लाइक A4 का अगर आप ले लें 1080p में, उसका होता है का सही कैमरे का, फुल HD प्रिंट में आपको वो चीज़ जो देता है। 1080p में भी आते हैं, 4K तक भी कैमराज आ चुके हैं, तो ये डजेंट मैटर। अच्छा, तो कैमरा चेक करने के बाद आपने गूगल क्रोम पे जाना है। क्रोम पे जाके आपने लिखना है ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्ट, वहाँ पे जाके इसकी कीज़, माउस की कीज़ और सारी कीज़ चेक हो जाएंगी। उसको चेक करने के बाद आपने वाईफाई जो है एक दफ़ा वॉल्यूम चेक कर लेना है साउंड पे। तो वैसे अगर आप साउंड जो है चेक करते हैं तो आपने तसल्ली कर लेनी है दोनों स्पीकर्स फटे हुए तो नहीं है। तो उसके अलावा आपने लाइक ऑलमोस्ट हर चीज़ चेक कर ली है। लास्ट होती है आपने इसकी फ़िज़िकल कंडीशन देख लेनी है। उसके बाद आपने शॉपकीपर से बात कर लेनी है, हाँ जी क्या फ़ाइनल रेट देंगे। तो ये तो हो गया था लैपटॉप चेक, सारी आपने इसको तसल्ली से जैसे देख लिया, इसकी स्क्रैचेस वगैरह पेंट हुआ है कि नहीं हुआ, ये चीज़ें देखने के बाद आपने क्या करना है जी सर कितने के देंगे। मार्केट प्राइस इसके बता दूँ, Ryzen 5 Pro की 2500U प्रोसेसर में भी आता है, ये 2700U प्रोसेसर में भी आता है, Ryzen 7 भी आता है, इसमें Ryzen 3 भी मिलेगा आपको। तो इस टाइम हमारे पास करंटली जो इस टाइम मॉडल बड़ा हुआ है वो है Ryzen 5 2500U प्रोसेसर के साथ। ठीक है जी, इस टाइम इसकी मार्केट वैल्यू 65,000 से लेके 75,000 तक है। 8GB रैम या 16GB रैम 256GB SSD के साथ। तो ऑनेस्ट रिव्यू देता जाऊं कि यूज़र रिव्यू भी बताता चलूं जिन जिन लोगों ने यूज़ किया है, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब प्रीमियर प्रो, एडोब इनसाइड इन डिज़ाइन, एडोब ऑक्शन कोई चीज़ भी थी उनका भी बता रहे थे, एडोब ब्रिज का बता रहे थे, एडोब इलस्ट्रेटर का बता रहे थे, फोटोशॉप का बता रहे थे, इसमें सब कुछ चलता है।
1 GB डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड में इसमें आपकी बहुत बेहतरीन GTA 5 720 पिक्सल में चल जाएगी। अगर आप उसको 3 घंटे से ज़्यादा खेलेंगे तो लैपटॉप हीट होना शुरू हो जाता है। 1 GB इनफ नहीं है उस गेम के लिए, तो आप 1 से 2 घंटे 3 घंटे तक गेम कर सकते हैं, पबजी मोबाइल खेल सकते हैं। ठीक है, यूज़र रिव्यू दे रहा हूँ क्योंकि उन्होंने इस चीज़ का मुझे बताया है। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि डिज़ाइनिंग वाइज लैपटॉप बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत मॉडल है। वेट वाइज थोड़ा सा मेटल बॉडी है तो इस वजह से थोड़ा सा वेट नॉर्मल लैपटॉप से थोड़ा सा ज़्यादा है। स्लिम होता है लेकिन स्लिम के बावजूद थोड़ा बहुत इसका वेट आपको मिल जाता है, लेकिन ये चीज़ देख के मुझे नहीं लगता कि पसंद ना आए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मेरी वीडियोस आने वाली आपको हर मिलती रहेंगी, आपको इंशाल्लाह उसका भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। मेरी और भी डिफरेंट मॉडल्स पे वीडियोस लैपटॉप की लगी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। बहुत से मैंने मॉडल्स पे ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं वीडियोस। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इस वीडियो से और भी लोगों का फ़ायदा हो सके। तब तक के लिए राना जवाद अहमद को इजाज़त दें, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।